फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय H.G. वेल्स। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन है? एक साइंटिस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। जो दो लड़के थे वो सरप्राइज हो गए। ठीक है, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर। फ्रेश इम्प्रिंट्स क्या होता है? अ मार्क मेड बाय प्रेसिंग समथिंग ऑन सॉफ्टर सरफेस। जो सॉफ्ट सरफेस क्या होती है? मड एक सॉफ्ट सरफेस होती है, उस पर जब आप प्रेस करते हो, दबाते हो उसे किसी चीज से, तो इम्प्रिंट मतलब निशान आ जाता है। किसके निशान थे? नंगे पांव के, बेयर फीट के। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। एक घर के स्टेप्स पर एक बेयर फुटेड मैन क्या कर रहा था? मतलब घर के स्टेप्स जो होते हैं, मतलब सीढ़ियाँ जो होती है चलने की, उस पर एक ऐसा आदमी जिसने चप्पल वगैरह नहीं पहनी है, वो क्या कर रहा है? इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी था कहाँ? एज द गेस्ट अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। जैसे वो ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो उनके अटेंशन पाने की लायक थी, मतलब वर्थ थी। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। उन्हें एक अचानक पैरों का निशान दिखा जो किसका था? कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और आगे आगे पैरों के निशान रहते गए। मतलब उन्हें पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो पैरों के निशान थे किसके? वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पैरों के निशान आए जा रहे थे। जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे ऐसे, जैसे एक इंसान असलियत में चल रहा हो। डिस्केंडिंग द स्टेप्स, मतलब ऐसे लग रहा था कोई इंसान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सड़क की तरफ जा रहा है। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, वो भी उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहे, क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्ट हो चुके थे उस चीज से कि कोई दिख नहीं रहा है और पैरों के निशान बन रहे हैं। Until the muddy impressions became fainter and fainter, जैसी मिट्टी कम हुई तो जो इम्प्रेशन है, मतलब पैरों के निशान है, वो कम होते गए एंड एट लास्ट डिसअपेयर्ड ऑल टुगेदर। और लास्ट में जो सारे मडी इम्प्रिंट्स हैं, मतलब जो पैरों के निशान है जिसके भी थे, वो गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। द बिविल्डर्ड बॉयज, द बिविल्डर्ड मतलब पजल्ड मतलब जो बहुत ही परेशान है, कंफ्यूज्ड है, वो किसको फॉलो करे थे? एक साइंटिस्ट को, जिसने डिस्कवर कर लिया था, क्या खोज लिया था कि एक ह्यूमन बॉडी को गायब कैसे करते हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट करे थे। एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता गया टू प्रूव, ये साबित करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी है, हम उसे इनविजिबल बना सकते हैं, मतलब अदृश्य, गायब कर सकते हैं, मतलब दिखाई न देना। फाइनली ही swallowed certain rare drugs, उसने जो रेयर मतलब काफी जो ड्रग्स होते हैं और काफी कम मात्रा में पाए जाता है रात पे, वो सॉलो कर लिए, मतलब घूट लिए। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। जैसे कांच होता है ना, उस कांच की तरह ट्रांसपेरेंट बन गया उसका शरीर, मतलब कोई भी उसके शरीर के आर पार देख सकते हैं और वो लोगों को दिखाई नहीं देगा। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और उसका शरीर जो है ग्लास की तरह ही सॉलिड था। ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। कौन? ग्रिफिन, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो लॉज फॉलो नहीं करता था, रूल्स फॉलो नहीं करता था, डिसिप्लिन आदमी नहीं था। इज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, जिसके घर में वो रहा करता था, मतलब जिसको किराया देता था, किराएदार था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसका मकान मालिक। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे बाहर निकालने की कोशिश करी। किसको? ग्रिफिन को। एंड रिवेंज, ग्रिफिन ने उसे बदला देने के लिए उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और ताकि वो पकड़ा न जाए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े निकाल दिए, क्योंकि उसकी बॉडी तो क्या थी? इनविजिबल थी। अगर वो नंगा हो गया तो कोई इसे नहीं देखेगा। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडर, अब उसके पास घर नहीं था और वो एक बिना घर वाला आदमी, बिना कपड़े वाला आदमी बन चुका था। ना उसके पास पैसा था और इनविजिबल भी था वो। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और उसने अचानक मड में पैर रखा, मिट्टी में पैर रखा और अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता गया, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि वो बच्चे उसके पीछे पड़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, और जो लड़के लंदन में उसके फुटप्रिंट्स फॉलो करे थे, मतलब उसके पैरों के निशान बने थे, क्योंकि उसने मिट्टी में पैर रख दिया था, तो उनसे तो काफी आसानी से उन्हें चकमा देकर निकल गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो एडवेंचर्स, जो चुनौतियों का सामना करने वाला था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वैंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, उसने एक बुरा समय चुना था कि बिना कपड़ों के लंदन में घूमे। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और कपड़ों के बिना तो कोई इंसान रह नहीं सकता था इतने ठंड में। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, वो एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर घुस गया, क्योंकि अगर सड़क पे चलता रहता तो ठंडा हो जाता। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब जो लंदन स्टोर है उसका बंद होने का टाइम आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही उसके दरवाजे बंद हुए, लंदन स्टोर बंद हो गया। सब मतलब कर्मचारी वगैरह लंदन स्टोर के अपने घर चले गए, मालिक भी शटर बंद करके चले गया।
तो ग्रिफिन ने क्या करा, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ। उसने खाना खाना शुरू कर दिया बिना पैसे दिए और कपड़े भी पहन लिए विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब उसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं थी, कोई उसे देख ही नहीं सकता था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस तोड़े, रैपर्स फाड़े एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़े पहन लिए। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम्ड हैट, उसने एक टोपी पहन ली, वाइट ब्रिम्ड हैट, एक ब्रिम्स इसे कहते हैं जो टोपी का साइड होता है। उसने एक लॉन्ग कोट पहना, एक बड़ा सा कोट, शर्ट पहनी, पैंट पहनी, बस रेडी हो गया। He became a fully dressed and visible person. अब लोग उसे देख सकते थे, मतलब उसका सर नहीं देख सकते थे, लेकिन कपड़ों के कारण उसकी काफ़ी बॉडी जो थी वो विजिबल होने लगी। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मीट मिला और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, उसने शराब भी पी और इसके साथ मतलब कोल्ड मीट और कॉफ़ी तो पी, और मतलब मीठे में उसने मिठाई भी खाई और वाइन शराब भी पी। फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और वहाँ पर क्विल्ट्स रखी थी, मतलब रजाई रखी थी, तो रजाइयों में वो सो गया। मतलब एक ही रजाई नहीं, बहुत सारी रजाइयों का पाइल बनाकर रखा था एक कोने में, तो वो उनको लेकर सो गया, उनके ऊपर सो गया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, हो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर वो जल्दी उठ जाता तो ऐसा नहीं होता। अब हुआ क्या, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अब असिस्टेंट तो आएंगे ही अगले दिन दुकान खोलने, लेकिन वो तब तक नहीं उठ पाया। When he saw a couple of them, जब उसने बहुत सारे असिस्टेंट देखे, असिस्टेंट उसी की तरफ घूर रहे थे कि कपड़े पहनकर कौन है जो लेटा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, अप्रोचिंग मतलब उसी के पास आ रहे थे। ही पैनिक्ड, वो घबरा गया, एंड बिगैन टू रन, भागने लगा। द नेचुरली गेव चेज, अब जब कोई भागेगा तो क्यों भागेगा, उसने गलत ही कुछ किया होगा, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागे। कौन, असिस्टेंट। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली, अब वो इनसे बचा कैसे, उसने अपने सारे जो नए कपड़े उसे मिले थे वो भी उसे उतारने पड़ी, तभी वो वापस अदृश्य हो गया और वो लोग उसे देख नहीं पाए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वापस वो इनविजिबल हो गया, लेकिन अब उसके पास दोबारा कपड़े नहीं थे। और कौन से मंथ की बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। अब वो कहाँ घुस गया, थिएट्रिकल कंपनी में घुस गया, ठीक है। अब थिएट्रिकल कंपनी में उसे कपड़े तो मिलेंगे, क्योंकि थिएट्रिकल कंपनी में क्या होता है, लोग थिएटर वगैरह करते हैं, तो नकली दाढ़ी मूछ वगैरह मिलने के भी अच्छे चांसेस थे। तो उसने क्या करा, शिवरिंग विद कोल्ड, बहुत ठंड से कांप रहा था। ही हरी टू ड्ररी लेन, ड्ररी लेन क्या है, थिएटर वर्ल्ड का मतलब सेंटर जिसे कहा जाता है वो है ड्ररी लेन, ठीक है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसे एक अच्छी सी दुकान मिली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, अब वो सीढ़ियों से ऊपर गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस, उसने अपने पूरे चेहरे पर बैंडेजेस पहन ली, ठीक है। डार्क ग्लासेस, उसने चश्मे पहन लिए, नकली नाक भी पहन ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स, मतलब बियर्ड भी रख ली। साइड ऑफ अ मैन्स फेस बुशी फेशियल हेयर, मतलब जो बुशी मतलब जैसे झाड़ू नहीं होता है वैसी जो दाढ़ी होती है उसे कहते हैं बुशी फेशियल हेयर। एंड लार्ज हैट, एक बड़ी सी टोपी भी पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बचने के लिए उसने ही कॉलेजली मतलब बिना कोई दया दिखाए अटैक कर दिया शॉपकीपर पे पीछे से, और उस शॉपकीपर का पैसा भी चोरी कर लिया। अब वो तो इनविजिबल था, कौन उसे देख सकता था, ठीक है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, अब वो लंदन से कहीं दूर जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ रोज कोई ना कोई लफड़ा हो रहा था, ठीक है। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, तो उसने एक विलेज है इपिंग, तो वहाँ उसने उस गाँव की ट्रेन ले ली, मतलब ट्रेन का टिकट ले लिया। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और लोकल इन मतलब जो लोकल गेस्ट हाउस था इपिंग विलेज में, वहाँ उसने 2 रूम बुक करा दिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर का आना विंटर में, क्योंकि समर ही में आते होंगे स्ट्रेंजर ज़्यादातर। बहुत ही अजीब इवेंट था, क्योंकि पहले तो कोई आता नहीं था। और एक स्ट्रेंजर जो अनकॉमन अपीयरेंस मतलब जिसके पूरे चेहरे पर बैंडेजेस वगैरह हों, तो लोगों को शक होता ही है, ठीक है। टंग्स वैगिंग मतलब लोगों को शक हो गया था। मिसेस हॉल कौन है, जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो गेस्ट हाउस या इन ओन करता था, INN, ठीक है। तो उसकी जो बीवी है वो कौन थी, मिसेस हॉल। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी, लेकिन ग्रिफिन का कोई मन ही नहीं था उनसे बात करने का। और ग्रिफिन ने उसको क्या बोला, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं अपने काम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, जब से मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ है मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उसने ऐसी ऐसी कहानी बना दी। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब मिसेज ऑल भी सेटिस्फाई होगी, मतलब चिंता मुक्त हो गई कि हाँ थोड़ा अजीब साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, लेकिन उसने एडवांस में पैसे दे दिए थे, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मिसेज हॉल ने। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज स्ट्रेंज हैबिट, तो मिसेज हॉल ने क्या बोला, चलो छोड़ा है, जैसी भी अजीब हरकतें करता है और जो इसे गुस्सा आता है, मिसेज हॉल ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि
क्यों? क्योंकि उसने किराया एडवांस में दे दिया था पूरा। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और जो पैसा उसने दुकानदार से चुराया था थिएट्रिकल कंपनी में, वो ज़्यादा देर तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और उसके पास अब पैसा नहीं बचा था, उसे उन्हें भी बताना पड़ा अपने जिनके रूम पे वो रह रहा था। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, लेकिन वो ऐसा नाटक कर रहा था कि हाँ मुझे कभी भी एक चेक मिल सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीब सी मतलब घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही जल्दी सुबह, अ क्लर्गीमैन कौन होते हैं? जो चर्च में काम करते हैं, ठीक है। एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस, अब वो क्लर्गीमैन और जो उसकी बीवी है वो आवाज से उठ गई। किसकी आवाज? उनके स्टडी रूम में आ रही थी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, वो हल्के हल्के नीचे गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, जो क्लर्गीमैन का डेस्क था वहां से पैसे निकलने की आवाज आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, तो वो बिना कोई आवाज करे पोकर मतलब एक आयरन की जो स्टिक होती है ना, वो लेके गया। कौन? क्लर्गीमैन, ताकि वो पकड़ सके उस आदमी को। और जैसे उसने दरवाजा अचानक खोला और बोला सरेंडर, तुम पकड़े जा चुके हो। एंड टू हिज अमेजमेंट, तो क्लर्गीमैन क्या देखता है जब वो ये बोलता है कि तुम पकड़े जा चुके हो? उसने देखा कि रूम में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि चोरी कौन कर रहा था? ग्रिफिन क्या है? इनविजिबल हो चुका है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, मतलब पर्दों के पीछे देखा, और चिमनी के अंदर भी देखा, कहीं भी कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन डेस्क तो खुला था और पैसा भी गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बहुत ही अनयूजुअल इवेंट, बहुत ही अजीब चीज लगी है। द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ऐसा वो पूरे दिन तक बोलता गया, लोगों को एक कहानी सुनाता गया। तो आज के लिए इतना ही।